ना मिल्क पाउडर, ना व्हिपिंग क्रीम। तो आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ बिल्कुल ईज़ी घर पे के बेसिक सामानों से बनी हुई बटर स्कॉच आइसक्रीम। तो यहाँ मैंने सिर्फ ले लिया है एक पैकेट जो आता है आधा लीटर का अमूल दूध का, वो ले लिया है। तो यहाँ मैंने कढ़ाई में सारा दूध डाल दिया है, और अगर आपके पास बॉईल करा हुआ दूध हो तो आप ऐसे ही डाल दीजिए। मेरे पास मैंने एक पैकेट ले आई थी, तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई में डाल दिया। अब मैं इसको करती हूँ बॉईल। तो ये देखिए बॉईल आ गया है। तो बॉईल करने के बाद पहले इसको तो खूब अच्छे से मिक्स करूँगी। फिर क्या करना है, एक कटोरी लूँगी। तो कटोरी में इसमें से थोड़ा सा दूध में आधी कटोरी निकाल लूँगी। वो किस लिए, क्योंकि मैं इसमें डालूँगी बटर स्कॉच फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर। तो आप अगर कस्टर्ड पाउडर कोई सा भी फ्लेवर खाना चाहते हैं, या केसर वाला, बटर स्कॉच, वनीला, तो आप वही कस्टर्ड पाउडर लीजिएगा। तो मेरे को बटर स्कॉच मेरा फेवरेट फ्लेवर है, तो मैंने आज वही लेके आई हूँ। और कल मदर्स डे भी है, तो मेरे को बहुत सारी डिशेस बनानी हैं। तो मैं इसीलिए एक-एक करके आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहाँ मैंने 1.5 चम्मच जो बटर स्कॉच का कस्टर्ड पाउडर ले लिया है। अब इसको मैं, ये जो दूध निकाला था कटोरी में, उसको मैं खूब अच्छे से मिक्स करूँगी, बिल्कुल लम्स नहीं रहेंगे। तो यहाँ मैंने अच्छे से खूब कर लिया है मिक्स। अब रखती हूँ इसको साइड में और दूध चेक करती हूँ। तो यहाँ दूध में को मैंने लो फ्लेम पे एकदम पकने देना है आपको। तो यहाँ लो फ्लेम में पकते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं। उसके बाद मैंने ये जो बटर स्कॉच का जो दूध में डाला था कस्टर्ड पाउडर, वो सब इसमें डाल दूँगी। और डालने के बाद फ्लेम को कर दूँगी एकदम लो, और आपको धीमे-धीमे इसको चलाते रहना है जब तक ये थोड़ा गाढ़ा नहीं हो जाता। तो यहाँ पे मैंने खूब अच्छे से इसको चला दिया है, और इसमें अब मैं डालूँगी चीनी। तो किसी-किसी को पसंद होता है, क्योंकि आइसक्रीम होती है, कोई मीठी होती है ज़्यादा, किसी को कम पसंद है। तो आप यकीन मानिए, ये वाली जो आइसक्रीम मैं आपको के साथ शेयर कर रही हूँ, आप घर पे बना के ज़रूर देखिएगा। तो इसमें मैंने डाली थी आधी चम्मच, क्या 1 से 1.5 चम्मच मैंने चीनी डाली थी। तो क्योंकि मेरे को ज़्यादा मीठा पसंद नहीं है आइसक्रीम वगैरह में। तो ये मैंने जो बनाई थी बिल्कुल परफेक्ट बनी थी। ये देखिए चलाते हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं, और ये देखिए कस्टर्ड पाउडर है पूरा थिक हो गया है। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी सेम आपको ऐसे ही रखनी है। अब मैं गैस की फ्लेम को बंद करती हूँ, और इसको मैं रख दूँगी ठंडा होने के लिए। तो ये देखिए मैंने ठंडा होते मतलब ठंडा करने के लिए रख दिया था, और ये देखिए कितना थिक हो गया है। तो आप ये टेंशन मत लीजिएगा कि ये थिक हो गया है, आइसक्रीम कैसे होगी, कोई टेंशन नहीं। चलिए अब मैं जो आपको बताऊँगी, ये जो घर की मलाई होती है दूध से जो निकलती है, आपको 1 कटोरी मलाई मिक्सी के जार में डाल देनी है। तो ये अगर आप ठंडी मलाई ही लीजिएगा, तो ये मैंने दूध में जो मलाई निकलती है वो मैंने 1 कटोरी ले ली थी। तो उसके बाद इसको डालने के बाद अब ये जो मैंने कस्टर्ड बनाया है वो मैं डाल दूँगी। तो अगर आप चाहें तो जो मलाई है उसको पहले ही ग्राइंड कर लीजिए, मैंने एक साथ कर लिया था। दोनों को एक साथ डाला। अब मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी, और इसका इतना स्मूथी टेक्सचर होगा, मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ मैंने जार खोला, और आप ये इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, बिल्कुल कहीं से लग रही है कि ये घर पे बन रही है। तो ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट बनी है। तो अब मैं क्या करना है, मैं एक बाउल लूँगी, तो उसमें ये सारा मिक्सचर मैं ट्रांसफ़र कर दूँगी। तो आप ये देख रहे हैं कितनी मस्त लग रही है, और यकीन मानिए आप ये अपने घर पे बना के देखिएगा, बहुत ही टेस्टी, बिल्कुल कोई किसी को खिलाएंगे तो कोई बता नहीं सकता कि ये घर की बनी हुई है। तो यहाँ पे मैंने ये जो एल्युमिनियम फॉयल होती है, इससे जो आइसक्रीम का बाउल है उसको पूरा अच्छे से कवर कर दूँगी, और कवर करने के बाद मैं इसको रख दूँगी फ्रीज़र में। फ्रीज़र में कम से कम आपको रखना है 4 से 5 घंटे के लिए, सेट करने के लिए। तो यहाँ मैंने फ्रीज़र में 4 से 5 घंटे के लिए आइसक्रीम को रख दिया है। तो ये रखने के बाद इसका जो मैं टेम्परेचर है वो भी सेट कर दूँगी, क्योंकि ज़्यादा मेरे को इसको भी जमाना नहीं है। तो यहाँ मेरे 4 से 5 घंटे हो गए हैं। तो तब तक मैंने कहा जब तक मैं आइसक्रीम निकालूंगी तब तक मैं यहाँ पे कैरमल क्रंच, जो बटर स्कॉच का सबसे मेन जो कैरेक्टर होता है ना वो, तो यहाँ मैंने कैरमल क्रंच बनाने के लिए आधी कटोरी डाल दी है चीनी। तो चीनी को मैंने थोड़ा सा चलाया, फिर इसको नहीं चलाना है, और इसको मेल्ट होने देना है। ये देख रहे हैं आप, थोड़ी थोड़ी मेल्ट होना स्टार्ट हो गई है।
तो जब ये थोड़ी थोड़ी मेल्ट होना स्टार्ट हो जाए तब आपको इसको चलाना है। और मैंने एक अलग से मैंने थोड़े से काजू और बादाम काट के रख लिए थे। तो यहाँ मेरा ये देख रहे हैं कि पूरी जो चाशनी है वो पूरी मेल्ट हो गई है चीनी। अब मैं इसमें डालूँगी जो काजू और बादाम का जो मैंने काटे थे वो डाल दूँगी और इस गैस की फ्लेम को कर दूँगी बंद। और ये जो जितना ये काजू बादाम है सब इसमें चीनी का जो ये सिरप बनाया था सब मिक्स कर दूँगी अच्छे से। और अच्छे से ये देखिए मिक्स हो गया है। अब मैं इसको क्या करूँगी, एक प्लेट में ट्रांसफ़र करूँगी। बट आप इसमें 1 चम्मच घी भी ऐड कर दीजिएगा। मैंने नहीं ऐड कर पाई थी तो उसका मैं रिज़ल्ट आपको दिखाऊंगी। तो अगर आप घी 1 चम्मच ऐड कर देंगे तो ये जो कितना कैरेमल क्रंच है वो प्लेट से आसानी से निकल जाएगा। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने जो घी नहीं डाला था तो उससे क्या हुआ। तो जब आप घी नहीं डालोगे तो ये बहुत दिक्कत करेगा निकलने में। तो मैंने चाकू से बहुत कस के गर्म कर के निकाला है। तो आप इसमें 1 चम्मच घी ज़रूर डाल लीजिएगा। तो यहाँ मैंने सारा इसको अच्छे से पहले जैसे तैसे निकाल लिया। अब मैं इसको एक बर्तन में लेके इसको कूटूँगी अदरक कूटने वाले से। तो आपको ज़्यादा इसको महीन नहीं करना है, वो एकदम पाउडर नहीं करना है, छोटा 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 क्रंच रह जाए क्योंकि मुंह में आता है, बहुत टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे मैंने सारा कैरमल क्रंच अच्छे से कूट लिया है। तो यहाँ कूटने के बाद मैं कर दूँगी इसमें अच्छे से ऐड। तो चलिए ये मेरा कैरमल क्रंच हो गया रेडी। अब मैं आती हूँ अपनी आइसक्रीम की तरफ और निकालती हूँ अपनी इस आइसक्रीम को। तो यहाँ मैंने ये शाम को बनाई थी तो मैं इसको दूसरे दिन ही खाऊंगी। तो यहाँ मैंने निकाल लिया है। तो ये देखिए अब मैं इसको देखूंगी, बिल्कुल इतना क्रीमी टेक्सचर आया था, कुछ तो हल्की सी जम भी गई थी ये। इसके बाद मैं ये सारा मिक्सचर इसी बाउल में ही मिक्स कर दूंगी और इसका एक स्मूथ सा बैटर टाइप का बना लिया है मैंने। तो अब लूँगी मिक्सी का जार। अब इसमें मैं ये सारा जितना भी ये बैटर था सब इसमें एक बार फिर से डालूँगी। तो यहाँ मैंने सारा डाल दिया है इसमें मिक्सचर। और मिक्सर डालने के बाद इसको एक बार फिर से मैं ग्राइंड करूँगी। तो ग्राइंड करने के बाद उसके बाद ही आगे का प्रोसेस होगा। तो यहाँ मैंने ग्राइंड कर लिया है और ये देखिए कितनी स्मूथ सी आइसक्रीम का ये जो बैटर है बन के रेडी हो गया है। चलिए अब मैं इसमें डालती हूँ ये जो कैरमल क्रंच था, थोड़ा सा इसमें डालूँगी, थोड़ा सा गार्निश करने के लिए रखूँगी। तो यहाँ मैंने डाल दिया है थोड़ा सा। अब मैं इसको इसी में ही मिक्स कर दूँगी। तो ये मिक्स करने के बाद अब मैं आपको जिसमें भी इसको जमाना है उसमें ले लीजिएगा। तो मैंने वही बाउल ले लिया था और उसमें ये सारी डाल दी है। और ये देखिए डालने के बाद गार्निश करने के बाद वो जो एलुमिनियम फॉयल बची थी उसी को ही आपको फिर से कवर कर देना है उसी से ही। और ये मैंने शाम को अपनी वीडियो शूट करी थी तो मैंने रात में इसको रख के दूसरे दिन के को मेरे को खानी थी क्योंकि दूसरे दिन मदर्स डे था। तो मैंने इसको फ्रिज में सेट करने के लिए रख दिए। अब आता है नेक्स्ट डे। तो अब मैं इसको निकालती हूँ फ्रिज से। तो फ्रिज से अब मैं निकालती हूँ और मैं अब आपको दिखाती हूँ मेरी आइसक्रीम कैसी बनी है। और यकीन मानिए किसी को भी मैंने खिला दी, घर में इतने लोगों को खिलाई, किसी ने नहीं बताई कि ये आइसक्रीम घर की बनी हुई है। और एक बार आप घर पे अपने ज़रूर बना के देखिएगा। तो ये आइसक्रीम बहुत ही टेस्टी बनी थी और बच्चे भी खुश, मम्मी भी खुश, घर वाले भी खुश। तो सब ने खूब मिल के अच्छे से खाई। तो यहाँ मैंने खूब अच्छे से निकाल लिए और कर दिया है कैरमल क्रंच से डेकोरेट। तो ये आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है आप कमेंट करके बताइएगा। और ये बटर स्कॉच आइसक्रीम आप घर पे ज़रूर बना के देखिएगा और मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।